रात के सन्नाटे में अक्सर चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखती है। मैं एक गोदाम में सिक्योरिटी गार्ड था और उस रात मेरी ड्यूटी आम दिनों जैसी ही थी। पर फिर मैंने सीसीटीवी स्क्रीन पर कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी रूह तक कँपा दी। वो परछाई जो कैमरे में थी लेकिन हकीकत में वहाँ नहीं थी। क्या ये मेरी आंखों का धोखा था या कुछ और? दोस्तों, आज के भौतिक घटना को हम सत्यन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात है साल 2015 की, जब मैं चेन्नई के एक गोदाम में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। वो गोदाम शहर से थोड़ा बाहर एक सुनसान इलाके में था। दिन में वहाँ कुछ मजदूर और स्टाफ काम करते थे, लेकिन रात होते ही वो पूरा इलाका वीरान हो जाता था। मेरी ड्यूटी रात को अक्सर 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही होती थी। वहाँ शुरू में तो सब कुछ सामान्य था, एक आम नौकरी की तरह ही, लेकिन कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कोई गोदाम के अंदर चल रहा है, जबकि मैं जानता था कि वहाँ इस वक्त किसी को नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी स्क्रीन पर भी कभी कभी अजीब सी परछाई दिखती थी, लेकिन जब मैं बाहर जाकर चेक करता तो कुछ भी नहीं मिलता था। वो गोदाम काफ़ी पुराना था। पुराने गार्ड ने भी एक बार मुझसे कहा था, यह रात को कभी अकेले मत जाना, अगर कुछ अजीब लगे तो उसे नज़रअंदाज कर देना। हालांकि मुझे पहले ये लगा था कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि वो आखिर ऐसा क्यों कह रहा था। एक रात की बात है, वो नवंबर का महीना था। हल्की ठंड थी और आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे, जिसमें चांद की रोशनी कभी कभी बादलों के पीछे छिप जाते थे। उस समय रात के करीब 2 बजे होंगे। मैं कंट्रोल रूम में बैठा था जब अचानक मेरी नज़र सीसीटीवी स्क्रीन पर गई। वहाँ मैंने देखा कि गोदाम के पिछले गेट के पास कोई खड़ा है। वो कोई आदमी था, लंबा लेकिन दुबला पतला, सफ़ेद कपड़े पहने, लेकिन उसकी चाल बहुत ही अजीब थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ज़मीन पर ही नहीं चल रहा बल्कि हवा में तैर रहा है। उसे देखकर तो शुरू में मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने स्क्रीन को और ध्यान से देखा, लेकिन कैमरे में ज़्यादा क्लियर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि गोदाम के उस हिस्से में रोशनी भी बहुत कम थी। इसलिए मैं धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकला। रात का सन्नाटा चारों तरफ था, बस हवा की हल्की हल्की आवाज़ और दूर किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। उसी दौरान मैंने टॉर्च जलाई और उस जगह की ओर बढ़ा जहाँ मैंने स्क्रीन पर उस आदमी को देखा था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई नहीं था। पर तभी मेरी नज़र वहाँ के ज़मीन पर पड़ी। मिट्टी पर कोई पैरों के निशान भी नहीं थे। इसलिए मैं ये सोचने लगा कि अगर वहाँ कोई होता तो उसके पैरों के निशान ज़रूर वहाँ होते। उस पल मैं थोड़ा हैरान था, पर तभी अचानक मैं ठिठक उठा, क्योंकि तभी अचानक मेरे पीछे ठंडी हवा के साथ हल्की सरसराहट हुई। मैं तुरंत तेजी से पीछे पलटा, पर वहाँ कुछ नहीं था, जबकि मुझे वो एहसास अच्छे से याद था कि मेरे ठीक पीछे ठंडी हवा का एक झोंका आया है, जैसे कोई मेरे पास से गुजरा हो। पर वो कहाँ गया, ये सोचकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे और दिल की धड़कनें तेज हो गई। पर मैंने खुद को संभाला और वहाँ जाकर मैंने सीसीटीवी स्क्रीन को दोबारा चेक किया। पर वहाँ जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि वो चीज़ वो अब भी वहीं थी, लेकिन इस बार वो गेट के पास नहीं थी, बल्कि कंट्रोल रूम के ठीक बाहर खड़ी थी। ये देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। आखिर वो क्या है, मैं ये मन ही मन सोचने लगा।
पर जहाँ मैं एक तरफ ये सब सोच रहा था, वहीं दूसरे तरफ मैं डरा भी हुआ था। पर फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के छोटे कांच से बाहर झांका, पर फिर से वहां कुछ नहीं था। लेकिन तभी स्क्रीन पर जो दिखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी, क्योंकि वो परछाई वो अब भी कैमरे में दिख रही थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं था। यानी कि जो चीज कैमरे में दिख रही थी वो असल में वहां थी ही नहीं, या फिर वो मेरी नजरों में नहीं आ रही थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी स्क्रीन पर वो परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने तुरंत अपने कुर्सी पीछे खींची और दीवार से चिपका ली। स्क्रीन पर वो चीज अब दरवाजे के ठीक सामने थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर तभी दरवाजे के नीचे लगी छोटी जगह से ठंडी हवा अंदर आने लगी, और उसके साथ एक अजीब सी सरसराहट की आवाज भी, जैसे कोई बहुत ही धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो। उस दौरान मैं इतना घबरा गया था कि मैंने घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा। ऐसे कुछ मिनट बिताने के बाद, जो कि बहुत ही डरावने पल थे, मैंने दोबारा हिम्मत करके अपने आंखों को खोलने की कोशिश की। पर जब मैंने आंखों को खोला तो टीवी के स्क्रीन पर वहां कोई नहीं था। यानी कि वहां जो कुछ भी था वो अब वहां से जा चुका था। हालांकि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगले कुछ दिनों तक मुझे अजीब चीजें महसूस होती रही। कभी कोई मुझे पीछे से पुकारता, लेकिन जब मैं पलटता तो वहां कोई नहीं होता। कभी कभी गोडाउन के अंदर रखे सामान खुद ब खुद इधर उधर गिर जाते। एक रात मैं वहां के पुराने दस्तावेजों को संभाल रहा था। उसी बीच मुझे वहां एक पुरानी फाइल मिली, जिसमें लिखा था कि यह 1995 में एक मजदूर की संदिग्ध तरीके से मौत हुई थी। किसी को उसकी लाश भी नहीं मिली। हालांकि लोग कहते हैं कि वो अचानक गायब हो गया था। खैर, इन सब के बाद मुझे समझ आया कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था, बल्कि उस जगह में ही कुछ था जो शायद अब भी अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। हालांकि वह जो कुछ था वो नुकसान तो नहीं पहुंचाता था, पर हर रात ये सब होता देखकर मन में एक अजीब सी बेचैनी होती थी। इसलिए मैंने भी कुछ समय बाद उस नौकरी को छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि सत्यन जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आखिर आपको ये वीडियो कैसा लगा।